कर कुर्सी से हल निकलेगा, कर कुर्सी से हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जोहार साथियों, मैं AK सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी टॉप में। साथियों, आप झारखंड से रिलेटेड कोई भी कम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह YouTube चैनल स्टडी टॉप बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल साबित होगा। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास के पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है साथियों, चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सर्व प्रमुख भूमिका थी। दोस्तों, झारखंड की आप इतिहास पढ़ेंगे तो एक चुआर विद्रोह है जो जल, जंगल और जमीन को संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए यह विद्रोह किया गया था जनजातियों के द्वारा। बात यहाँ पे ये है कि पूछा ये जा रहा है कि इस चुआर विद्रोह में कौन सी जनजाति थी जो सर्व प्रमुख भूमिका निभाई थी, बढ़ चढ़ करके इस विद्रोह में हिस्सा लिया था। तो आपका जवाब बनता है भूमिज जनजाति। भूमिज जनजाति इस चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। दोस्तों, ये पूछा जाए कि इस चुआर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखेंगे रघुनाथ महतो। रघुनाथ महतो ने इसका नेतृत्व किया था। दोस्तों, ये भी पूछा जाए कि चुआर विद्रोह कब हुआ था तो इसका याद रखेंगे 1769 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और ये 1805 ईस्वी तक चला था। ये तीनों तथ्य आपको याद रखना है कि चुआर विद्रोह में जनजाति जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था वो था भूमिज जनजाति, और ये इसका नेतृत्व किया था रघुनाथ महतो ने, और ये हुआ था 1769 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, अंतिम नागवंशी राजा कौन था। झारखंड की इतिहास पढ़ेंगे तो एक नागवंश जो राज करता था यहाँ पे, तो अंतिम नागवंशी राजा कौन था। आंसर है इसका चिंतामणि नाथ शाहदेव। चिंतामणि नाथ शाहदेव जो है नागवंश का अंतिम राजा था। सवाल अगर ये पूछा जाए कि नागवंश का पहला राजा कौन था तो पहला राजा था फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ने ही नागवंश की स्थापना भी किया था। एक लेख मिलता है दोस्तों कि एक तालाब के किनारे नवजात शिशु पड़ा हुआ था। ठीक है, वहाँ एक मुंडा जनजाति गया आदमी और देखा कि उस नवजात शिशु को एक नाग जो है अपनी फन से सुरक्षा किए हुए था। ठीक है, और उस बच्चा को आदमी लेकर के आया, उसका पालन पोषण किया और उसी बच्चा का नाम आगे चल करके फनी मुकुट राय पड़ा, जो फन ने उसको सुरक्षा किया था। ठीक है, तो साथियों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो याद रखेंगे पहला स्थान है, ये झारखंड का पहला स्थान है देश में कोयला उत्पादन का। ठीक है, झारखंड में झरिया, धनबाद में कोयले का उत्पादन किया जाता है। 8 फरवरी 2020 को एक भारत सरकार की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा जा रहा आया था कि झारखंड की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में अब कोयले का उत्पादन ज़्यादा हो पा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ है। एशिया की सबसे बड़ी जो खान है लोहे की वो झारखंड में है, लेकिन कहा ये जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि झारखंड में कहाँ है, कौन सी है, तो ये है नोआमुंडी में। नोआमुंडी जो है जमशेदपुर क्षेत्र में है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम का आपने नाम सुना होगा ना, तो इसी क्षेत्र में है नोआमुंडी जो लोहे की खान, एशिया की सबसे बड़ी खान है। अगला सवाल है, ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था। याद रखेंगे ठाकुर विश्वनाथ सिंह को ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के नाम से भी जाना जाता है और इनको 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को अंग्रेज़ों ने फांसी पर चढ़ाया था। और ये रांची जिला स्कूल के सामने एक कदम का पेड़ था, उसी पेड़ में इनको फांसी पर चढ़ा दिया था अंग्रेज़ों ने। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो है वो रांची के होटवार में अवस्थित है। होटवार कहाँ है, रांची में। याद रखेंगे रांची में है ना, रांची में ही बिरसा सेंट्रल जेल अवस्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट है, झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम स्थल है। झारखंड के किस जिले में, जिला पूछ रहा है दोस्तों, तो ये है गुमला में। गुमला जिला में एक गांव है जिसका नाम है लुपुंग पाट। लुपुंग पाट
के क्षेत्र से ही, जो गांव है लोपुंगपाटना गुमला जिला में, उसी के जंगल क्षेत्र से शंख नदी का उद्गम स्थल है। अगला पॉइंट है, तांबा के उत्पादन तथा भंडारण में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तांबा के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का जो अग्रणी राज्य है वो है झारखंड। झारखंड याद रखेंगे, झारखंड। और झारखंड में एक मुस्सा बोनी कोयला तांबा खदान है, ठीक है, मुस्सा बोनी याद रखेंगे, मुस्सा बोनी जो है कोयला खदान है, उसी में तांबा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है साथियों, हुंड्रू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? तो इसका जवाब है रांची की पठार पर स्थित है। याद रखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है, बना हुआ है, और स्वर्ण रेखा नदी का जो उस उद्गम स्थल है वो रांची के करीब दक्षिण पश्चिम में 15 किलोमीटर पर एक नगरीय स्थान है, और नगरी से ही स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, और इसी पर बना हुआ है हुंड्रू जलप्रपात है। अगला प्रश्न है साथियों, बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के बचपन का नाम था साथियों दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बारे में और भी जान लेते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी में खूंटी जिले के उलीहातू गांव में हुआ था। खूंटी जिले में जो उलीहातू गांव है वो अब रांची जिले में पड़ता है, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम सुगना मुंडा था और माता का नाम करमी हटू था। जो झारखंड की स्थापना दिवस मनाया जाता है वो बिरसा मुंडा के जन्मदिन को ही मनाया जाता है 15 नवंबर को, ठीक है। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी ना। चलिए अगला पॉइंट है, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थापित है? तो इसका जवाब है रांची में। कहाँ है? रांची में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर की जो ऊंचाई है 214 फीट की है, ठीक है। और इस मंदिर में जगन्नाथ, उनका भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्ति है। यहाँ से जो रथ यात्रा निकलती है, पूरे 10 दिन का रथ यात्रा होता है, जो आषाढ़ के महीने में निकाला जाता है, ठीक है। और इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है 1691 ईस्वी में ठाकुर एनी नाथ सहदेव ने किया था, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं और आज के लास्ट प्रश्न है इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? इंडियन लाख का मतलब है लाह, जिससे चूड़ी बनाई जाती है ना। तो ये आपको है नामकुम में, जो रांची में नामकुम है। नामकुम कहाँ है? तो रांची में, रांची अंतर्गत नामकुम है। नामकुम में ही इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित है। तो आज का सवाल रहा बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।